हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और रियलिटी चेक करेंगे कि क्या 40 डेज हैं अपने पास जो बाकी के अभी मई 25 अटेम्प्ट है, तो क्या दोनों ग्रुप पॉसिबल है क्लियर करना। और अलग अलग सिचुएशन में कि किसी की सिचुएशन कैसी है, किसी की अभी तक कोचिंग बाकी है, ठीक है ना, किसी ने अभी क्लास भी कंप्लीट नहीं की है या क्लास कंप्लीट कर ली है, एक भी बार रिवीजन नहीं किया है, या फिर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो क्या होगा, या फिर बोथ ग्रुप के लिए सोचा था सिंगल पे आ गए, सिंगल ग्रुप के लिए तैयारी की तो सिंगल ग्रुप भी नहीं हो पा रहा है, सोच रहे हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर दे दें नवंबर 25 में, अब की बार खाली जाके पेपर देख लेते हैं। या जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ दिक्कत आ रही है कि एक ग्रुप बचा हुआ है मान लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, और जो है बड़ी दिक्कत हो रखी है कि क्या करें, कवर नहीं हो रहा है पूरा का पूरा सिलेबस, वही जो पिछले अटेम्प्ट में गलतियाँ हुई थी वही गलतियाँ फिर से हो रही हैं और लग रहा है कि सेम रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीए फाइनल मई 25 जिन लोगों का अटेम्प्ट है, ठीक है ना, और हम डिस्कस करेंगे बोथ ग्रुप के बारे में, उसके बाद सिंगल ग्रुप के बारे में, और नेक्स्ट अटेम्प्ट 25 वगैरह का क्या रहेगा, और अगर दिमाग में आ रहा है कि चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं वगैरह वगैरह, तो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं कि हमारे पास 40 दिन है मोटा मोटी। 40 दिन इसलिए ले रहे हैं कि अगले महीने के 30 दिन, और ठीक है ना, उसके बाद 1 तारीख से लेके बाकी के जो दिन हैं, ठीक है ना, वो तो आप ये लगा लो कि फिर तो आप सीधा पेपर के लिए तैयारी कर रहे होगे ना, पेपर मतलब जाके पेपर में बैठना है और पेपर देना है ना, क्योंकि सबसे पहला पेपर डीटी का है, तो डीटी में अच्छा खासा टाइम वैसे ही चाहिए होता है क्योंकि काफ़ी सिलेबस होता है उसका, है ना। तो 30 दिन ये हो गए, और बाकी के जो इस हफ्ते के दिन बचे हुए हैं और 1-2 दिन अगले महीने का ले लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि मई का भी ले लेते हैं, तो कुल मिला के मोटा मोटी 40 दिन ले लेते हैं। और बाकी के जो डेज हैं वो मैं काउंट कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 दिन है हमारे पास। अब सबसे पहला सवाल कि क्या सर बोथ ग्रुप पॉसिबल है, क्या दोनों ग्रुप क्लियर करना पॉसिबल है। देखो, ज़्यादातर लोग जो बोथ ग्रुप एक झटके में निकालते हैं, आप अगर किसी से भी पूछोगे, मोस्टली लोग, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंड सर्कल में, जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं सब शेयर कर रहा हूँ। तो बोथ ग्रुप एक झटके में क्लियर करने वाले, ठीक है ना, और अच्छे नंबर लेके आने या रैंक लेके आने वाले लोग, ये बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 महीने पहले बैठे, और कुछ लोग बोलते हैं ना कि 20 दिन की तैयारी में निकाल दी है मैंने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और जो है क्योंकि अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है ना, लगभग साल भर पहले लोग कोचिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, और फिर 6 महीने मतलब एकदम बिल्कुल डट के पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई वो तब भी करते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब उस टाइम पे जैसे क्लास ले ली, क्लास लेके जो है, ठीक है ना, क्लास लेते रहे, ऑफिस में जाते रहे, क्लास लेते रहे अपने, और साथ साथ में थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस उधर ही मतलब उनका गेन हो जाता है। उसके बाद जो है फिर वो 6 महीने डट के पढ़ाई करते ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन रहता है और एक झटके में जो है दोनों ग्रुप निकल जाते हैं। लेकिन मान लो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मान लो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि ऐसा नहीं किया है, ठीक है ना, और बिल्कुल लास्ट में जाके मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, मोर देन 80% स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलो यार अब पढ़ना शुरू करते, 3 महीने रह गए पेपर के, ठीक है ना। तो उस केस में, और उससे पहले कुछ किया ही नहीं, या फिर मान लो पिछली बार ग्रुप दिया था, 1-2 दिन अटेम्प्ट से ग्रुप दे रहे हैं और नहीं क्लियर हो रहे हैं दोनों ग्रुप, मान लेते हैं ऐसा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, तो सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि बोथ ग्रुप के अंदर जितने भी पेपर हैं, ठीक है ना, अगर आपको कोचिंग लेनी थी तो क्या कोचिंग ले चुके हैं, और कोचिंग ले चुके हैं तो कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सवाल ये होगा सबसे पहला। अगर लगता है कि कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, और साथ में कोचिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है बल्कि अभी तक एक बार रिवीजन भी हो चुका है, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर तो पक्का पक्का आप दोनों ग्रुप में पास हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक कंडीशन है साथ में कि आपको 12 से 14 घंटे की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी टाइम के ऊपर, और ढंग से प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली दोनों ग्रुप अच्छे नंबर से क्लियर हो सकते हैं, अभी भी वक्त है बहुत अच्छे से। ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि दोनों ग्रुप की जो कोचिंग है, ठीक है ना, वही कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक कोचिंग ही चल रही है,
ठीक है ना, दोनों ग्रुप की कोचिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, और लग रहा है कि 10-12 दिन 15 दिन और लग सकते हैं, ठीक है ना, कोचिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, 10-15 दिन और लग सकते हैं, तब पॉसिबल है। मतलब फिर अपने पास कितने दिन बचेंगे, मुश्किल से वही 25-30 दिन बचेंगे, और एक आधा दिन 2 दिन वैसे ही खराब चले जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी तबीयत खराब हो जाना, कभी कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 दिन तो एक्स्ट्रा मान के चलो। तो क्या ऐसे में पॉसिबल है कि हमने कोचिंग कंप्लीट नहीं की है, ठीक है ना, और इसका मतलब फिर आपने रिवीजन भी नहीं किया होगा। रिवीजन के लिए फिर आपके पास दोनों ग्रुप के लिए मुश्किल से कितना टाइम बचेगा, आपके पास 20-25 दिन बचेंगे। आप ईमानदारी से बताओ कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के लिए तो पॉसिबल भी है, ठीक है ना, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो स्पेशली जैसे डीटी हो गया, जैसे स्पेशली एफआर हो गया, ठीक है ना, ये वे सब्जेक्ट्स हैं, एएफएम हो गया, ये वे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेशली एफआर और डीटी जैसे पेपर के अंदर आपको डिटेल में ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, प्रोविजन याद ही नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि चलो एक बार दे के देख लेते हैं पेपर, ठीक है ना। तो ईमानदारी से बताऊं, अगर अभी तक कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है और आपको लगता है कि 10-15 दिन के बाद कोचिंग कंप्लीट होगी, तो बोथ ग्रुप तो पॉसिबल कहीं भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है इसके बावजूद भी कि नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं अगर 10-15 दिन के अंदर दोनों ग्रुप की कोचिंग कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी जो बची हुई है पेंडिंग, और उसके बाद जो 20-25 दिन बचे हुए हैं उसमें दिन रात ढंग से पढ़ के, दिन रात कितना पढ़ सकता है इंसान, 24 घंटे होते हैं। आप मान लो कई लोग होते हैं कि नहीं यार सोऊंगा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं सोओगे तो फिर बीमार हो जाओगे, ठीक है ना, और हेल्थ इशू आ गया अगर एक बार, तो पेपर तो गए फिर पानी में बिल्कुल एकदम, है ना। तो इसलिए क्या है, डेफिनेटली आप 12 से 14 घंटे ही पढ़ सकते हो, 12 से 14 घंटे पढ़ सकते हो लगातार, ठीक है ना। 12 से 14 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो तो भी आप एक बार मुश्किल से बोल रहा हूँ, एक बार मुश्किल से 20-25 दिन में आप दोनों ग्रुप का रिवीजन कर पाओगे, ठीक है ना। और अगर एक बार रिवीजन कर लेते हो तो पेपर आप दे के देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, एक बात मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ दोस्तों, मैक्सिमम लोग, मैं यहाँ पे लगभग लगभग 80% से ज़्यादा स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके फर्स्ट टाइम में ही रैंक आ जाते हैं, या जिन्होंने साल भर कोचिंग पहले ले ली है, ठीक है ना, या फिर सब कुछ कंप्लीट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों की भी कोचिंग भी पेंडिंग है ना, और लग रहा है कि 10-15 दिन के बाद कोचिंग कंप्लीट होगी। आप सोचो कि कम से कम आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी और सेकंड ग्रुप के अंदर भी, दोनों ग्रुप को के अंदर कम से कम एटलीस्ट 80% से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये देखा गया है कि कम से कम 80% से ज़्यादा स्टूडेंट, मैंने ज़्यादातर जो है अपने दोस्तों में और आप सब में देखा है, तो यही देखा है कि ग्रुप 1 क्लियर हुआ तो एक पेपर में एग्जाम्सन आई 70+ आए, उसकी वजह से क्लियर हुआ। बाकी 2 पेपर में जो है, ठीक है ना, किसी में 46 थे, किसी में 47 थे, ठीक है ना, वो अपने अपने 50 नंबर भी नहीं ले पाए, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ तो भैया आईडीटी, मोस्टली लोगों के आईडीटी में ही एग्जाम्सन आती है, ठीक है। तो आईडीटी में एग्जाम्सन आ गई, 70+ नंबर आ गए, उसकी वजह से डीटी और आईबीएस का पेपर उन्होंने वो हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो इस तरीके तो कम से कम एक एक पेपर तो आपको एग्जाम्सन लेके ही आनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि अगर आप पहली बार आपने कोचिंग कंप्लीट की है, फिर आपको अगर किसी पेपर के अंदर 70+ नंबर लेके आने हैं, तो 70+ पेपर, जिस पेपर में नंबर लेके आने दोस्तों, उसका कम से कम 4 बार रिवीजन तो कम से कम चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मिनिमम 4 बार रिवीजन चाहिए। वो वो जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम। इसका मतलब ये नहीं कि रट्टा, इसका मतलब है कि जहाँ नीड हो वहाँ पे डीपली अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कंपाइलर के सारे क्वेश्चन बने होने चाहिए, स्टडी मेट का कोई क्वेश्चन ना बचा हो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट डीपली आपने पढ़े हो, अंडरस्टैंड किए हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन किया हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है फिर भी कि नहीं, फिर भी पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो पेपर दो, ठीक है ना। लेकिन अगर लगता है कि इस तरीके की बात नहीं है, मोस्टली लोग मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पहले बहुत ग्रुप की तैयारी करेंगे, लास्ट में पहले लगे रहेंगे अच्छे तरीके से, मतलब वो 4-5 महीने पहले लग जाते हैं, ठीक है ना। फिर मोस्टली जो है 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले अच्छे से तैयारी करेंगे, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएंगे ना, डाउन होते चले जाते हैं, डाउन होते चले जाते हैं, डाउन होते चले जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएंगे, कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि यार बहुत बहुत ग्रुप का पेपर वो भी भर दिया है, फॉर्म भी भर दिया है, फिर लगता है कि अरे यार सिंगल ग्रुप कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सिंगल ग्रुप कर पाएंगे, बहुत ग्रुप नहीं कर पाएंगे, और आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, मान लो सेकंड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया आपने एग्जांपल के तौर पर कि मैं तो सेकंड ग्रुप दे देता हूँ, अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कम से कम सेकंड ग्रुप मेरे हाथ लग गया तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगली बार फिर अपना फर्स्ट क्लियर कर लूंगा और चलो ठीक है चल गया काम, ठीक है ना।
तो इस तरीके से सोचा है। या फिर आपका सिर्फ सिंगल ग्रुप ही पेंडिंग है और आप एक ही ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, अगर आप खाली सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपका सिर्फ एक ही ग्रुप बचा हुआ है, एक ग्रुप आपका क्लियर है, ठीक है ना, मान लो सेकंड ग्रुप आपका बचा हुआ है, तो अब आपको ये देखना है कि सेकंड ग्रुप की कोचिंग वोचिंग तो बढ़िया से हो रखी है, डन, हाँ जी हो रखी है, ठीक है ना। अगर अभी तक आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है बढ़िया से सेकंड ग्रुप की, तो अभी भी वक्त है, आप 2 रिवीजन और लगा के ढंग से प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, 2 रिवीजन लगा के 110% आप पास हो जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर लगता है कि कोचिंग अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है, ठीक है, नोट डन मतलब कोचिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, या फिर लगता है कि यार कोचिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना, लेकिन एक बार रिवीजन, ठीक है ना, कोचिंग कंप्लीट मान लो अभी तक हुई नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोचिंग कंप्लीट मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, और लगता है कि उसके बाद मैं एक बार और रिवीजन ले सकता हूँ, ठीक है ना, तो भी आप जा सकते हो इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ पक्की करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या, कि दोनों ही केसेस में अगर आपको लगता है कि भैया चाहे आप फर्स्ट ग्रुप के कुछ आपने कोचिंग ले ली हो या थोड़ी बहुत पेंडिंग हो, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में आपको एक श्योरिटी यहाँ पे करनी पड़ेगी, एक कंडीशन है, क्या, एक पेपर के अंदर 3 पेपर में से डीटी आईजीटी आईबीएस में से एक पेपर में मस्ट है एग्जाम्शन आपको लेके ही आनी पड़ेगी, वरना बोथ ग्रुप, ठीक है ना, मतलब दोबारा बोलता हूँ, ठीक है ना, सेकंड ग्रुप क्लियर करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत कम बार देखा गया है कि किसी के 52 आ गए एक पेपर में, 50 आ गए दूसरे पेपर में 55, इस तरीके से नॉर्मली बहुत कम देखा गया है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही पास होते हैं कि किसी एक पेपर में एग्जाम्शन आती है और बाकी के 2 पेपर में किसी में 45 आ गए, किसी में 48 आ गए, ऐसे करके मतलब होता है। और इसमें सेकंड ग्रुप में आईडीटी को ही सिलेक्ट करना और ढंग से पढ़ना, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। अगर फर्स्ट दे रहे हो तो फिर फर्स्ट में कोई एक पेपर सिलेक्ट करो और उसको इतना अच्छे से करो कि उसमें नंबर एग्जाम्शन नहीं सोचना है, हाई टारगेट सोचना है कि 90+ का टारगेट सोचना है, ठीक है ना, ताकि उसमें 70+ मार्क्स से ही आ जाए आपके पक्का, ठीक है ना, फिर वो आपका ग्रुप निकलवा देगा। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। या फिर एक हो सकता है कि भैया बहुत ग्रुप भी गया दिमाग से, या फिर मान लो आपका एक ही ग्रुप था, ठीक है ना, और आप या तो जॉब कर रहे हैं या आप दोनों ग्रुप थे, अब दोनों ग्रुप से आप एक ग्रुप पे आ गए हैं, या फिर आप एक ही ग्रुप कर रहे थे और उसकी या तो कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, या फिर जो है आप खाली एक ही जो है ग्रुप करना चाहते थे और सिंगल ग्रुप, तो कोचिंग का जरूर देखना पड़ेगा आपको कि अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है ना, या दोनों ग्रुप कर रहे हैं और दोनों ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे आ गए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोचिंग का क्या है। कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, और आपको लगता है कि भैया रिवीजन करना पॉसिबल ही नहीं है, मैं पेपर तक सिर्फ अपनी कोचिंग कंप्लीट कर पाऊंगा, तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप पेपर जाके दे के देख सकते हो, पेपर इतना ऐसे नहीं आते ना पेपर की गए और चलो भाई ठीक है पेपर दे दिया। जब तक जिन पेपर के अंदर एग्जाम्शन आती है, जब तक वो आपके दिमाग में छपे नहीं होंगे ना, क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं लोगों को, ठीक है ना, 4 बार रिवीजन कम से कम, ठीक है, तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और मान लो अब ऐसे में लगता है आपको कि अरे यार चलो छोड़ो, अब अगले अटेम्प्ट में देखेंगे, अब की बार एक बार खाली पेपर दे के देख लेते हैं, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है ना, फिर इससे तो अच्छा आप एक काम करो, देखो, ठीक है ना, अगर आप एक ग्रुप भी है या फिर एक ही ग्रुप बचा हुआ है, आप मान लो जॉब करते हो या फिर जो भी सिचुएशन आपके साथ, ठीक है, आपको लगता है कि यार एक ग्रुप भी नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, टाइम ही नहीं बचता, तो फिर आप एक काम करो, अगर ठीक है ना, देखो अगर क्या भरोसा है कि अगले अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होगा, नवंबर वाले में सेम सिचुएशन नहीं आएगी, तो ऐसे तो नेक्स्ट 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 पे चले जाओगे, है ना। तो एक काम कर सकते हो ना, आप एक काम करो, एक पेपर पकड़ो, ठीक है, अब एक पेपर पकड़ो, ठीक है, और उस पेपर पे फोकस करो बहुत बढ़िया। जैसे कि सेकंड ग्रुप बचा हुआ है तो आईडीटी पकड़ लो, मान लो, ठीक है, आईडीटी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है सेकंड ग्रुप में, और टारगेट रख लो 90+। अब इसको एकदम ढंग से कर दो, ठीक है ना, टारगेट अपना बड़ा रखना है ताकि 100% सिलेबस कर पाओ, 100% सिलेबस, कोई गलती नहीं, ठीक है ना, उसके एमटीपी वगैरह भी दो, आरटीपी करो, उसके अमेंडमेंट्स करो उसके सारे, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से ढंग से उसको 100% करके और उसके 4 बार रिवीजन करके और उसको दिमाग में छाप लो अपने, ठीक है ना, और एक पेपर क्लियर कर लो अपना। अब कई लोग कहेंगे कि इससे अच्छा है कि दोनों पूरा ग्रुप दे ले, देखो पूरा ग्रुप आप दे लो, पूरा ग्रुप तो आपको वैसे भी देना ही है, ठीक है ना, लेकिन एक पेपर पकड़ो, उस पेपर को अगर आप एग्जाम्शन लेके आते हो, 70+ नंबर लेके आते हो, तो अगली बार पक्का है, अगर आपका खाली सेकंड ग्रुप ही बचा हुआ है तो अगली बार पक्का है आप पास हो जाओगे, क्योंकि एक पेपर में आप 70+ लेके आ चुके हो। अब अगली बार आप नॉर्मली तैयारी करोगे, ठीक है ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा,
है ना। तो इस तरीके से भाई अब कुछ भी ना करने से अच्छा लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं होएगा ये वो, तो ये चीज़ आप जरूर करके देखना, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है ना कि अब नहीं कर पाऊंगा यार ये वो, ठीक है ना। और डे बाय डे अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, और लग रहा है कि मैंने तो कोचिंग भी कंप्लीट नहीं की है, मेरी तो कोचिंग ही लास्ट तक जाके होगी, ठीक है ना, तो फिर आप एक काम करो, डीटी, ठीक है ना, और आईबीएस, ठीक है ना। डीटी, डीटी के अंदर जो है सेलेक्टेड जो इंटरनेशनल टैक्सेशन कर लिया, ठीक है ना, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेटेज के हिसाब से उसके सीरियल बना लो कि चलो सीरीज बना लेते हैं कि पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा, ऐसे कर करके, है ना। तो उसके हिसाब से उसको कर लेना डीटी को, ठीक है। आईडीटी को फिर आप बिल्कुल ढंग से कर लेना, ठीक है ना। और आईबीएस, आईबीएस ओपन बुक है ही, तो दोनों सब्जेक्ट ये काम आ जाएंगे। और अगर आपने रिसेंटली फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया है या फर्स्ट ग्रुप पढ़ लिया था, ठीक है ना, मन नहीं किया दोनों ग्रुप देने का, फॉर्म भी भर रखा था, ठीक है ना, तो कम से कम कुछ तो उसका ध्यान होगा, काफ़ी कुछ ध्यान होगा, पढ़ा तो है ही आपने, तो फिर वो आपका आईबीएस में हेल्प कर देगा। तो इस तरीके से जो है आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और सेकंड ग्रुप पूरा चांस है फिर सेकंड ग्रुप ही निकल जाए, क्या पता आपका, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए, और अगर लगे ना कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी जाके कि नहीं यार अब तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, तो भी मतलब ये श्योरिटी कर लेना कि फिर भी एक पेपर तो आप बना लेना अपना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ना, कई अटेम्प्ट से अटके पड़े हैं, एक ही ग्रुप में अटके पड़े हैं, ठीक है ना, तो वो एक ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए सीए नहीं बन रहे, ठीक है ना, साथ साथ में जॉब कर रहे हैं तो टाइम भी नहीं लगता। ऐसे केस में आप पूरा ग्रुप दे रहे हो, पिछली बार भी दिया, उससे पिछली बार भी दिया, उससे पिछली बार भी दिया, 6 7 10 अटेम्प्ट से दे रहे हो, एक ही ग्रुप अटका पड़ा है, ठीक है ना, जॉब कर रहे हो, इतना टाइम ही नहीं लगता। और लेकिन हर बार एक पूरा ग्रुप दे देते हो, ठीक है ना। पूरा ग्रुप देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक सफिशिएंट टाइम नहीं दोगे, रिजल्ट सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका निकालने का तरीका एक है, पहले एक पेपर को 70+ पे ले जाओ, ठीक है ना, फिर वो अपने बाकी के दोनों पेपर निकलवा देगा, और बीच में आपको हेल्प भी मिलेगी। आईडीटी निकालना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीटी में पहले ही काफ़ी, आप चाहो तो 10 दिन दे दो, फिर बीच में आईबीएस के लिए आपको बहुत सारे दिन मिल जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आप नवंबर में, ठीक है ना, इस साल आप सीए बन जाओगे, बात खत्म। तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो कि किस सिचुएशन में हो आप, ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना है। हर किसी के ऊपर एक मेथड अप्लीकेबल नहीं हो सकता दोस्तों। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोले, ठीक है ना, कि भैया तेरे लिए ये मोटिवेशन सही है, एक मोटिवेशन, एक डायरेक्शन, एक मोटिवेशन सबके लिए काम नहीं करता। आपको अपनी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, खुद को देखना पड़ेगा, और खुद को ये भी देखना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ, मतलब अपने आप को देखना पड़ेगा कि सच में मेरी रियलिटी क्या है एक्चुअल में। ऐसे नहीं कि आपने कोई वीडियो देख लिया और आप एकदम से लग रहा है कि नहीं मैं तो ये है और वो है। एक्चुअल रियलिटी हम खुद के बारे में सब जानते हैं, ठीक है ना, एकदम से बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि हाँ मेरे बारे में, खुद के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो मैं ये इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसे हो सकती है। हाँ गाइडेंस फिर आप ले सकते हो, है ना। तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, या नेक्स्ट नवंबर 25 सोच रहे हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और सोच रहे हो तो अभी आपको क्या मिल सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ओके, चलिए, थैंक यू।